दोस्तों नमस्कार। यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कार्य जो सामाजिक अध्ययन में दिए गए थे, 4 में से कोई एक आपको करना है। तो एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। यह यूपीटीईटी, सीटीईटी, बीटीसी और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 4 टॉपिक आपको दिए गए थे, जिस पे आपको बनाना है प्रोजेक्ट फाइल या चार्ट आपको तैयार करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको हम सीक्वेंस वाइज समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप उसी के आधार पे आप अपना रिपोर्ट तैयार करके और उसको अपने अपने विद्यालय में आप लोग जमा कर दीजिएगा। तो इसमें जो पहला दिया गया था, सामाजिक अध्ययन के बारे में हम बता रहे हैं आपको। इस सामाजिक अध्ययन में जो आपको दिया गया था, और इसमें जो पहला आपको दिया गया था, पहला ये था कि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार एवं उनके परिणाम पर रिपोर्ट तैयार करना। ये पहला आपको जो दिया गया था, पहला टॉपिक, ये पहला टॉपिक यही है। अब ये भ्रामक सूचना है क्या, कि आप देखते हैं कि जो वास्तविकता के निकट ना हो वही भ्रामक है, जिसमें कोई भी सच्चाई ना हो, कोई भी वास्तविकता ना हो, और वह केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वर्ग विशेष के फायदे के लिए वह जन मानस में उस सूचना को फैलाया जाता है। ऐसा सूचना जो किसी एक व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए या किसी एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए जनमानस में अगर फैलाया जाता है और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, तो वह सूचना भ्रामक सूचना कहलाती है। अब यह फैलाया क्यों जाता है? आप जानते हैं कि आपके संविधान का अनुच्छेद 19 यह हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में आज जो सोशल मीडिया है, आज का जो सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया में आप तमाम चीज़ें ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तमाम साधन है इसके, या यूट्यूब हो गया, या मैसेंजर हो गया। तो सोशल मीडिया जो तमाम प्रकार के साधन आपको इस पे मिलते हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मैसेंजर के जरिए आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो सूचना यहाँ से निकलती है, यहाँ से जो सूचना निकलती है, आपको देखने में आया होगा कि इसमें भ्रामक जो सूचनाएं होती हैं उसकी अधिकता होती है। किसी वर्ग विशेष के
विरोध में, किसी व्यक्ति के विरोध में, इस टाइप की सूचनाएं आपको अक्सर इस पे मिलती हैं। और अक्सर आपको जो पुलिस होते हैं, पुलिस विभाग के द्वारा यह भी सूचना आपको मिलती होगी कि फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं, अफवाह न फैलाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पुलिस है, इसमें, इसी पुलिस में एक पुलिस बना दिया गया है साइबर पुलिस, साइबर पुलिस। और ये साइबर पुलिस जो होता है, यह केवल इस सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो भ्रामक सूचनाएं प्रसारित किए जाते हैं, केवल इस पे ध्यान देता है। और जो इस तरीके का कार्य करता है उसके विरुद्ध ये केवल कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। आज आप देखते होंगे कि केवल और केवल जब इन व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं एकाएक वायरल हो जाती हैं, कहा जाता है कि कोई सूचना वायरल हो गया, कोई न्यूज़ वायरल हो गया, कोई कुछ भी वायरल हो गया। और इस वायरल जो वीडियो होता है या वह वायरल जो सूचना होता है, इसकी जो पड़ताल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, इसको आगे आना होता है। और ये केवल एक समय निर्धारित करके कि यह केवल वायरल जो सूचनाएं होती हैं उसकी खोजबीन करके और उसको जनता तक पहुंचाते हैं कि ये सही सूचना थी कि गलत सूचना थी। इसका मतलब कि जो ये सोशल मीडिया है, ये केवल और केवल भ्रामक सूचनाओं से भरा पड़ा रहता है। समस्या है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या है? भीड़ का किसी एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला कर देना कि जिससे उसके जान माल का खतरा हो जाता है। अब भीड़ का मतलब ये हो गया कि उस भीड़ के पास जो सूचना पहुंचाई गई वो पता नहीं सत्य थी कि असत्य थी, सत्य था कि असत्य था, पता नहीं क्या था। लेकिन भीड़ ने केवल सूचना पा करके और एकाएक बिना जाने बिना बूझे बिना समझे और उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार किया कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है उस कंडीशन में, और मॉब लिंचिंग में मृत्यु भी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो यह केवल और केवल एक भ्रामक प्रकार की सूचना है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 में प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति ये दोनों जो है ये कहते हुए दिखाई दिए कि कोविड-19 के संदर्भ में किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। अब अफवाह न फैलाएं का मतलब क्या है कि ये जो कोविड-19 है ये अभी नई बीमारी है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, रिसर्च कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अगर इसके संदर्भ में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां फैला दी जाएं, तो जो दूर सुदूर गांवों में जनता निवास करती है वह, या जो शहरों में ही, गांव नहीं, जो शहरों में ही जनता निवास करती है, उसको अभी इस कोविड-19 के बारे में कुछ पता नहीं है।
तो जब तक इसके बारे में सही और सटीक सूचना ना उपलब्ध हो, तब तक हर व्यक्ति की, हर मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वह उसको फैलाने से रोके, अन्यथा उसका प्रभाव बहुत उल्टा होगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, एक बार एक अफवाह फैली थी कि अब नमक नहीं आएगा, और नमक का जो रेट था वो 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकने लगा। वह एकमात्र अफवाह थी, वह एकमात्र अफवाह थी कि अब नहीं आएगा, तो नमक का जो रेट था वो बहुत बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग भी इस प्रकार के कार्य करते हैं कि अफवाह फैलाने के बाद उनसे क्या होता है, उनको लाभ होता है और उससे जनता को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि अगर इसके परिणाम की हम बात करें, तो कोई भी जो अफवाह होगा उसका जो परिणाम होगा, उसका जो परिणाम होगा वह कभी भी सही नहीं हो सकता। अफवाह का परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा इस संदर्भ में कि अगर हम तक सही सूचना नहीं पहुंचती है, अब जैसे कोविड-19 को ही ले लीजिए, अगर कह दिया जाए कि किसी एक अफवाह फैला दिया जाए कि फला चीज खाने से यह ठीक हो रहा है, तो होगा क्या कि उसी के पीछे लोग भागना प्रारंभ कर देंगे और निश्चित रूप से उसका रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो अफवाह किसी भी प्रकार का होगा तो वह निश्चित रूप से बुरा परिणाम देगा। तो हमको अनुच्छेद 19 की आड़ में इस प्रकार की सूचनाओं से बचना चाहिए। अनुच्छेद 19 ये कभी नहीं कहता है कि आप झूठी सूचनाओं को फैलाइए, भ्रामक सूचनाओं को। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन झूठी खबरें फैलाने, अफवाह फैलाने की स्वतंत्रता ये नहीं हो सकती। अगर अफवाह आप फैलाते हैं तो निश्चित रूप से जो ये साइबर पुलिस है वह आप तक पहुंचेगी और आपको निश्चित धाराओं में गिरफ्तार करेगी। तो अफवाह कहीं से भी, अफवाह का जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं हो सकता है। और आप इसके परिणामों पे जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ ऐसे, जैसे हमने बताया कि नमक के बारे में एक बार अफवाह फैला तो इस तरीके की सूचनाएं जो आई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्याज का रेट बढ़ा था। तो प्याज का रेट बढ़ता क्यों है? कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो उस माल को डंप करके और केवल बाजार में हल्ला मचवा देते हैं कि हमारे पास या अब इसका जो है वो कमी हो गया है, और कमी के चक्कर में ही अब वो महंगा होता चला जाता है। तो आप कुछ उदाहरण इस तरीके से खोज करके और इसके परिणाम के रूप में आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिख सकते हैं। तो आपको इसमें लिखना क्या है कि भ्रामक सूचना है क्या, जिन पे कोई भी सच्चाई नहीं होती है, वही भ्रामक सूचना है। और यह इसका जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है वो सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मैसेंजर आदि पे ये सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है। और इसको रोकने के लिए साइबर पुलिस है, तमाम प्रकार की धाराएं भी हैं, तमाम प्रकार के अनुच्छेद भी हैं। तो इस प्रकार की सूचनाओं को फैलाने से बचना चाहिए और इसका जो परिणाम होता है वह कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को आप प्रोजेक्ट के माध्यम से, अगर आपको मिलेगा कहीं कुछ इससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स आपको मिलते हैं या पेपर कटिंग आपको मिलता है कि ये अफवाह फैलाया गया, तो उसको कटिंग काट करके आप उसमें चस्पा कर सकते हैं अपने फाइल में। तो इस प्रकार से आपका एक प्रोजेक्ट, ये जो पहला वाला है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट था
दूसरे वाले प्रोजेक्ट में था कि किन्हीं 10 वस्तुओं के 10 वर्ष पूर्व व वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तन पर पीपीटी या चार्ट तैयार करना। तो 10 वस्तु आपको लेना है और उन्हीं 10 वस्तुओं का 10 वर्ष पूर्व क्या मूल्य था और 10 वर्ष बाद आज के समय में क्या मूल्य है, उसी को आपको एक चार्ट में लिख देना है। बस यही करना है। जैसे आपने मान लीजिए लिया कि सरसों का तेल यहाँ आज का वर्तमान मूल्य और यहाँ 10 वर्ष पूर्व का मूल्य यहाँ लिखिए। अगर आपको मूल्य नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सरसों का तेल 10 वर्ष पूर्व मूल्य मिल जाएगा। आज का मूल्य आप जानते ही हैं। या आपने ले लिया, मान लीजिए कि चीनी, पेट्रोल, उसके बाद आपने ले लिया चाय पत्ती। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इधर आप सामान का नाम 10 ठो लिख लेंगे, 10 सामान का नाम यहाँ आप लिख लेंगे ऐसे करके, चाहे जो 10 सामान, गेहूं, कुछ भी आप 10 सामान ले लीजिए और इधर आप लिखते चले जाइए। आज का मूल्य यहाँ लिख दीजिए और 10 वर्ष पूर्व का मूल्य एक चार्ट ले करके इसी पे आप लिख दीजिए और ये आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। अब अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप करेंगे क्या कि ये जैसे सरसों का तेल है तो सरसों का तेल आप इमेज निकाल लेंगे और उसी इमेज को आप उसी चार्ट पे चस्पा करके उसके आगे आप रेट लिख देंगे। आप इसको ऐसे खाना बना लेंगे इस टाइप से खाना बना लीजिए। यहाँ ला करके आप उस इमेज को चस्पा कर दीजिए, चस्पा कर देंगे और यहाँ उसका मूल्य लिख देंगे और यहाँ 10 वर्ष पूर्व का मूल्य। यहाँ चीनी एक पैकेट रख देंगे ला करके, यहाँ आज का मूल्य रख देंगे और इसका वर्तमान। तो इस टाइप से आपका ये बन जाएगा, चार्ट तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद है कि जो तीसरा वाला है, 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाकर उनके उद्गम स्थान व उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना। तो सबसे पहले ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है ये है क्या, इसको जान लीजिए। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक देश से शुरू करके उसका जो मुख्यालय होता है वह किसी एक देश में होता है, लेकिन उसका जो बिजनेस या व्यापार जो उसका होता है वह कई देशों में होता है। तो इस प्रकार की जो कंपनी होगी वही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है कि उस कहीं एक जगह से वह शुरू करके और उसके कंपनी का जो दायरा है वो कई देशों तक बढ़ जाता है। तो इस तरीके की जो कंपनी होती है वही बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। तो इसी प्रकार की 5 कंपनियों को आपको लेना है। तो 5 कंपनी आप कुछ भी ले लीजिए जो बहुराष्ट्रीय है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी मिलेगी और उसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा तो आप एक एक करके आप लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन। तो
इसको आप एक हेडिंग डाले आपने फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ यह व्यापार करता है, कौन कौन सी किस किस प्रकार की वस्तु को ये बेचता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद उससे कौन कौन सी वस्तु उत्पादित होता है उसको लिख करके आप कर सकते हैं। उसके बाद अमेजन, दूसरा हेडिंग आप अमेजन डाल लिए, इसमें भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आप इसको लिखने के बाद आप ये कौन कौन सी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ कहाँ ये व्यापार करता है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करता है, इसको आप लिख करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब आप उसको अच्छा आपको बनाना है तो प्रोजेक्ट में ही फ्लिपकार्ट का लोगो निकाल करके आप पहले चस्पा कर दीजिए, अमेजन का लोगो निकाल करके आप चस्पा कर दीजिए, उसके नीचे से लिखना शुरू करिए। इस टाइप की चीज़ें आप उसको अच्छा बनाने में कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, चौथा वाला जो है आपका, ये मिलावट और घटतौली पे, मिलावट और घटतौली पे कहानी या लेख लिखना है। तो मिलावट या घटतौली पे लेख का मतलब आप अपने आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सामने कभी ऐसी कोई घटना घटी थी कि जो कम तौलने के नाते ये कहानी का रूप धारण कर लिया था, तो आप उसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। या कोई कहानी आपको पता हो, जैसे आपको पता होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसकी जो बाजार नीति थी, उस बाजार नीति में उसने कहा था कि जो जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। तो आप के सामने अगर कोई उदाहरण हो, आप प्रत्यक्ष रूप से उसको जानते हो कि इस टाइप से एक हुआ था, तो आप उसको लिख सकते हैं। या मिलावट के रूप में जब आप देखते हैं मिलावट के बारे में, तो जब किसी प्रकार का कोई त्योहार, जैसे दिवाली आ गया, होली हो गया, या रमजान हो गया, इस टाइप के जो त्योहार आते हैं, इसमें जो खोवा आता है, उस खोए में 100% मिलावट होता है। मतलब जितना खोवा नहीं होता उससे ज़्यादा उसमें मिलावट होता है, और वह एकदम जान लीजिए कि ये जहर का काम करता है, वो एकदम जहर का काम करता है। तो इस मिलावट के ऊपर और घटतौली के ऊपर आपको कोई कहानी अगर आती हो, या आप कहीं से उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कहानी मिल जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं। या आपको अपना कोई अनुभव हो इसके ऊपर, तो उस अनुभव को आप साझा कर सकते हैं। या आप में इतनी क्षमता हो कि आप उस पे एक कहानी आप बना करके लिख सकते हैं, तो आप उस पे कहानी बना करके लिख दीजिए। अगर आपको इसमें कहीं समस्या आ रही होगी तो आप बताइएगा, उसका हम अलग से एक वीडियो बना करके आपको देंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।